नमस्ते दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राज्य कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो एक फिजिक्स का हमारा एक फिनोमेना होता है। उसको बेटर अंडरस्टैंड समझने के लिए हम पहले इसे एक एग्जाम्पल पे एक बार फोकस करते हैं। हमने पोलराइजेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले हम। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर पहला एग्जांपल ये है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट है, वो एक पी मतलब पोलराइजर से एक पास थ्रू होती है, तो क्या होगी, वो एक सिंगल प्लेन में आ जाती है। मतलब एक उसका कंपोनेंट बचता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बचता। मान लीजिए ये वाला बच गया, ठीक है। ये जब एनालाइजर से जब निकलती है तो याद रखिए पोलराइजर की और एनालाइजर की डायरेक्शन अगर सेम हो, मानी कि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नो लाइट, ठीक है। ये अपन ने पोलराइजेशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दोनों का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक ही होता है तो हमें लाइट नजर आती है, वरना हमें लाइट नजर नहीं आती है। तो देखो यहाँ पे पोलराइजर और आपका ये आपका क्या है, ये आपका एनालाइजर है, दोनों क्या है, अपोजिट में है। मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दोनों के क्या है, अपोजिट में है, तो नो लाइट, कोई लाइट नहीं आएगी, ठीक है। सेम सिनारियो मैंने नीचे रखा है यहाँ पर। देखो पोलराइजर और एनालाइजर दोनों क्या है, अपने एंटी पोजीशन में है, दोनों क्रॉस पोजीशन में है, तो हमें कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए। हमने क्या किया कि यहाँ से जब पोलराइजर से जब लाइट पोलराइज होके गई यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक वाइब्रेशन उसमें बचा, उसमें प्लेन वाइब्रेशन, उसके बीच में एक ओएस मतलब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, एक ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, एक सब्सटेंस हमने रख दिया बीच में। उसकी वजह से क्या हुआ, हमें कुछ लाइट यहाँ मिलने लगी, हमें कुछ लाइट यहाँ पर मिलने लगी। और उसका रीजन क्या हुआ कि ये जो लाइट है वो एग्जैक्टली इस तरह की जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, इसमें से पास निकलने के बाद, पास थ्रू होने के बाद हल्का सा उसका क्या हो गया, वो रोटेट हो गई। हल्का सा क्या हो गई, वो रोटेट हो गई। मान लिया वो इस तरह की जा रही थी और जैसे ही वो किस सब्सटेंस से निकली वो हल्की सी क्या हो गई, रोटेट हो गई। और रोटेशन की वजह से क्या हुआ, वो एग्जिट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्रॉस नहीं हो पाए, इसलिए क्या हुआ, वो एनालाइजर से निकलने के बाद भी क्या हुआ, वहां पे कुछ लाइट हमें वहां पर नजर आती है। ये तो वो एग्जांपल, इसी का एक जो डेफिनेशन है यहाँ पर वो क्या लिखा गया, देखो, द फिनोमेना ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि घटना, फिनोमेना का घटना किसकी, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये वाले हैं आपके पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये कोई से भी हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं और ये वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल एक ही है, यानी कि रोटेशन हो रहा है, किसका, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको मैंने क्या लिखा है, पीपीएल लिखा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। किधर हो रहा है, उसके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में। ये कौन सी है, ये क्या है, उसके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, की जाने की दिशा है, ठीक है। इस कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिविटी और रोटेटरी पोलराइजेशन। इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, या फिर रोटेटरी पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइज हो रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है हल्का सा, ठीक है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन हुई। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसको लेकर के हैं, वो क्या है आपका, दो सब्सटेंस व्हिच रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आर कॉल्ड द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। आप यहां देख रहे हो कि ये सिंपली एक वाइब्रेशन जा रहा था, उसको रोटेट किसने किया, एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने किया ना। यानी कि जो सब्सटेंस जो है वो उसके रोटेशन को चेंज करता है, वो क्या कहलाता है, या फिर उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसकी डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहलाता है। क्लियर हो आपको। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं ना आपके, वो दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी या राइट हैंडेड, और दूसरा होता है लिवो रोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड, दोनों होते हैं। वन बाय वन दोनों को हम पढ़ते हैं। पहला क्या है आपका, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपका है पहला। इसका मतलब क्या हुआ, दो सब्सटेंस which rotate the plane of vibration, which rotate the plane of vibration, कौन से वाले, ये वाले plane of vibration, rotate the plane of vibration in clockwise direction। मान लिया इन्हें क्लॉकवाइज, यानी कि इनको अगर वो इधर करता है तो घड़ी की दिशा देखिए आप, क्लॉकवाइज से मतलब क्या हुआ, घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है हमेशा, तो हमेशा इधर चलेगी, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये सब्सटेंस क्या होगा, इसने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या किया, रोटेट किया इसने, ठीक है। घड़ी की दिशा देखिए क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, ठीक है, यानी कि रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। विद रेस्पेक्ट टू मतलब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो जो है वो क्या कर रहा है,
यानी कि यहाँ पर अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है अगर, तो क्या होगा, उसके रेस्पेक्ट में ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है अगर, तो वो वाला जो सबस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टेंस कहलाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कैन शुगर है, डी ग्लूकोज है, क्वार्ट्ज राइट हैंड रोटेट करने वाला क्वार्ट्ज है। ये हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, इनका यूज हम पोलरीमीटर में वहां पर हम इनका यूज करते हैं। और दूसरा है आपका लीवो रोटेटरी, इसमें क्या जस्ट अपोजिट है कि द सबस्टेंस व्हिच रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या पीपीएल का मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में करते हैं ये, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये किधर कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर देगा विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर वहां पर देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके लीवो रोटेटरी कहलाते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल देखिए, टर्पेंटाइन ऑयल होता है, अल्फा फ्रुक्टोज होता है, और क्वार्ट्ज एल मतलब लेफ्ट हैंड रोटेट करने वाला क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल सब्सटेंस के टाइप्स हमने पढ़े। थैंक यू।